नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यात्री बस की टक्कर से युवक की मौत। लालबरा थाना के अंतर्गत बेहरई से मोहगांव के बीच की घटना। शहर में बनेगी 1.5 करोड़ रुपए से धूल रहित सड़क। 15 दिन में शुरू होगा काम। कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ व्यापार। मोबाइल और फुटवेयर के बड़े दाम। बसों को व्यवस्थित पार्किंग करने बस स्टैंड में शुरू हुआ लाइनिंग का कार्य। जन्म और मृत्यु के दौरान आदिवासी समाज को मिलने वाले राशन को नान की मदद का इंतजार। गैस सिलेंडर के बढ़े 144 रुपए दाम। गृहिणियों ने जताई नाराजगी। कृषक की मोटरसाइकिल से अज्ञात चोर ले उड़े 60,000 रुपए। पुलिस ने शुरू की जांच। खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे। अब समाचार विस्तार से। चलिए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। लालबरा थाना के अंतर्गत बेहरई से मोहगांव रोड बड़गुड़ नाला के पास यात्री बस की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आशुतोष पिता लालचंद बघेल 22 वर्ष निवासी ग्राम बोट्टे मोटरसाइकिल से बालाघाट जा रहा था। वहीं बालाघाट से मोहगांव लालबरा की ओर जा रही बस से आशुतोष की मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें आशुतोष की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी उपज के पैसे को लेकर घर जा रहे कृषक की गाड़ी से अज्ञात चोरों के द्वारा 60,000 रुपए चुरा लिए गए। पीड़ित कृषक रघुनाथ बिशाने निवासी छोटी कुमारी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 फरवरी को दोपहर 1 बजे गोंदिया रोड स्थित ऋषि कॉम्प्लेक्स के सामने वह गाड़ी खड़ी कर अंदर सामान लेने गए थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी के द्वारा गाड़ी के डिक्की से 60,000 रुपए चुरा लिए गए। धान के पैसे धान दिए थे वहाँ पे, तो सहकारी मर्यादित बैंक में अच्छा। हाँ, धान दिए थे वहाँ पे। धान दिए थे हाँ, तो वहाँ पे हम ऋषि कॉम्प्लेक्स से वहाँ से पेमेंट ली अपनी। और पेमेंट लेने के बाद अरे वो मर्यादित बैंक से। हाँ, मर्यादित बैंक से वहाँ से पेमेंट हमने सोसाइटी है वहाँ पर क्या? हाँ, सोसाइटी है। सोसाइटी तो अपना जहेरा सोसाइटी है। हाँ, लेकिन क्या है, यहाँ ग्रामीण बैंक से पैसे मिलते हैं। अच्छा। वहाँ से हमने क्या है पैसे ऐसे लिए। उसके बाद में ऋषि कॉम्प्लेक्स से गए थे दवा लेने के लिए। तो दवा लेने के लिए 5 से 10 मिनट हमको लगा दवा लेने के लिए। हाँ, तो हम आके देखे तो लगा कि हमारा मतलब पैसे निकल गया और डिक्की टूटी हुई थी। पैसे कहाँ रखे थे? डिक्की में रखे थे। मोटरसाइकिल की? हाँ, मोटरसाइकिल की। और सामान कहाँ खरीदने गए? सामान इसमें पतंजलि ऋषि कॉम्प्लेक्स में है क्या? ऋषि कॉम्प्लेक्स में गए थे सामान। कितने पैसे निकाले 60,000 रुपये डिक्की से? 60,000 रुपये निकाले। तो कौन हो सकते हैं ऐसा कुछ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको बता दें कि इन दिनों बड़ी संख्या में कृषक सहकारी बैंक अपनी उपज के पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। शायद इसी दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ लोग किसानों की रेकी कर रहे हैं। गुरुवार को हुई इस घटना को भी इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। बैहर पुलिस ने छात्राओं को राह चलते छेड़छाड़ करने वाले एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार 2 युवक राकेश पिता मंगल सिंह धुर्वे 20 वर्ष, गजेंद्र पिता नयन सिंह धुर्वे 19 वर्ष, दोनों ग्राम खोलवा थाना बैहर निवासी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेजवा दिया गया तथा एक नाबालिग अपचारी बालक को किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह सिवनी भिजवा दिया गया। शहर के अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक सरेगा तक धूल रहित सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। स्वच्छ शहर मुहिम के तहत इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगी। 7 दिनों के भीतर कार्य योजना तैयार कर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। धूल मुक्त सड़क हमने लिया है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे कि अंबेडकर चौक से हनुमान चौक जो सरेखा रोड है उसको लिया है। तो उसमें सर्विस रोड देंगे तो उसमें धूल किसी भी रूप में रोड पे नहीं आएगी।
वो हमने लिया है, उसमें 1.5 करोड़ का हमने प्रस्ताव भी शासन को भेजा है। सर क्या मकसद को लेकर प्रस्ताव बनाया था? मकसद ये है कि शहर साफ स्वच्छ और सुंदर लगे, धूल मुक्त हो। हमारे माननीय विभागीय मंत्री महोदय का भी यही सोचना है कि शहर अपना धूल मुक्त हो, तो उसी पहल में कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमने उसी सड़क को चॉइस किया और उसका काम हम जल्दी प्रारंभ कर देंगे। आपको बताएं कि बीते 3 वर्षों के दौरान नगर पालिका के द्वारा दर्जनों निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करवाए गए हैं, जिसके लिए राशि और बजट का नहीं होना बड़ी परेशानी बनी रही है। बावजूद इसके कि प्रशासन के द्वारा धूल रहित सड़क का मॉडल तैयार कर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारियां की जा रही है। निश्चित ही इस धूल भरी सड़क से शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उन कार्यों का क्या होगा जो बीते 3 वर्षों से लंबित पड़े हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को जन्म और मृत्यु संस्कार के दौरान मुफ्त अनाज दिए जाने की योजना नागरिक आपूर्ति निगम के आवंटन के साथ ही शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजना शुरू कर दी गई है, जिसके लिए बकायदा जिले के बैयर, बिरसा और परसवाड़ा ब्लॉक के सभी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए बकायदा 76 आईडी बन गई है, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाना है। इंतजार बस इस बात का है कि नागरिक आपूर्ति निगम योजना के लिए बजट का आवंटन करे। इस प्रक्रिया में अभी इस जिले में 76 व्यक्तियों का मृत्यु या जन्म के अवसरों पे इनमें मदद आईडी के माध्यम से जो खाद्यान्न है उसकी पात्रता जनरेट हो चुकी है और इसमें उनका नान के माध्यम से संबंधित जो राशन दुकान है उनको इस कोटे में अनाज का आवंटन जारी करना है। तो जैसे ही नान से अनाज का आवंटन उस राशन दुकान के लिए जारी हो जाएगा तो ये इस आईडी को वहाँ देने के बाद और उनको पर्ची निकल जाएगी और उनको खाद्यान्न मिल जाएगा। सर अभी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर विश्रामपुर ग्राम में गोंड समाज महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ा देव की पूजा की गई। इस अवसर पर गोंडवाना सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सामाजिक स्तर पर अलग अलग विधा में पारंगत जनों के साथ ही बड़ी संख्या में गोंड समाज के लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पे सर्किल स्त्री हमारा जो कोया बिडहार है, जिसको हम हिंदी में गोंड समाज महासभा कहते हैं, तो आज यहाँ पे हमारे जितने भी इस क्षेत्र में निवासरत जो हमारे आदिम जनजाति समुदाय है, आदिम जनजाति समुदायों के हमारे जो प्रकृति शक्ति हैं जिसको हम फड़ा पेन कहते हैं, आज उनका विधि विधान से पूरे समाज के द्वारा उनका आज यहाँ गोंगो पूजन किया गया। उसके बाद हमारे सजोर पेन थाना का भी गोंगो पूजन हुआ। हमारे जो सल्ले घांगरे होते हैं हमारे समाज के, हमारे जो मातृशक्ति और पितृशक्ति जिसको हम कहते हैं, आज उनका यहाँ पे गोंगो का मिजान हुआ। और अभी जो रात में है ये गोंडवाना सम्मेलन चल रहा है, जिसमें हमारे समाज के विभिन्न मतों को मानने वाले जो जानकार हैं वो यहाँ पे आज आ रहे हैं, अपनी बात से समाज को संबोधित कर रहे हैं, उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं कि आपका विकास कैसे होगा, चाहे वो शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक। जो जाति जानवरों में है वो इंसानों में निर्माण कर दी। के कार्यकाल में जाति नहीं थी, बुद्ध में भी जाति नहीं थी। बस स्टैंड में यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू करने और बसों का संचालन व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका के द्वारा लाइनिंग बनाई जा रही है। नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र रांगजाले ने बताया कि बसों को खड़ा करने का सुव्यवस्थित स्थान और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए बस स्टैंड में लाइनिंग कार्य किया जा रहा है। यदि यह व्यवस्था ठीक रही तो परमानेंट प्लेटफॉर्म बना दिए जाएंगे। बसों को व्यवस्थित पार्किंग के हिसाब से उसके प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अभी तो हम उसको पेंट से बना रहे हैं, ये ट्रायल एंड रन है। अभी पेंट से बना के उसके ऊपर ट्रैफिक को देखेंगे, उसमें अगर उसके बाद कुछ चेंज आते हैं तो कुछ चेंज करके परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या ट्रैक बना रहे हैं क्या अभी? नहीं, बसों को खड़ा करने का निश्चित स्थान और उसके बाजू में यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म। नगर पालिका परिषद के द्वारा बीते वर्षों में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य करवाए गए हो, लेकिन उसके बाद भी मैदानी स्तर पर यह नाकाफी दिखाई देती, जिसकी बानगी वार्ड नंबर 2 में दिखाई देती है, जहां पर नाली नहीं बनने से वार्डवासी बहुत अधिक परेशान है।
नाली न बनने की वजह से नाली आगे बढ़ी हुई नहीं है, पानी पूरा गंदा पानी आकर के यहीं रुकता है हमारे यानी घर के बाजू में। तो उसके कारण हमारा बोर खराब हो रहा है, पानी पीने योग्य नहीं है, हम लोग नहाना धोना भी नहीं कर सकते उस पानी से, हमको नल से लाना पड़ता है और नल भी पानी की वजह से पूरा खराब हो चुका है, नल का पानी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके यहाँ वार्ड पार्षद तो है, वार्ड पार्षद को नहीं बताएगा? वार्ड पार्षद को भी भैया कई बार बता दिए। यह समस्या आज और कल की नहीं, लगभग 15 वर्षों से इस वार्ड में लोग निवास कर रहे हैं। बावजूद इसके भी कि नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिससे पानी खाली प्लाटों में जमा होकर गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ पर समस्या 10-15 सालों से नालियाँ भर रही है और यहाँ पर ये है कि नाली की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। एक अच्छा, तो क्या बीमारी भी फैल रही है? हाँ, बीमारियाँ ये फैल रही कि कोरोना वायरस होने का चांस ज़्यादा है यहाँ पर, और दूसरे भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करें, नाली को आगे बढ़ाया जाए। मैं यही प्रशासन से निवेदन करता हूँ। वार्डवासी भी मानते हैं कि भारत सरकार और नगर पालिका स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन वार्ड नंबर 2 में आकर देखें तो इसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। पूरे शहर का पानी उनके वार्ड के खाली प्लाटों में जमा हो रहा है। हम लोग वार्डवासी 15-20 सालों से यहाँ पे रहते हैं और ये जो नगर पालिका में जो नाली बनी है हमारे मोहल्ले में, एक गंदी नाली है। शहर का पूरा गंदा पानी हमारे सामने जो खाली प्लाट वहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी मध्य प्रदेश भारत सरकार की चल रही है कि स्वच्छता अभियान की यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि पूरी धज्जियाँ उड़ी जा रही है। स्वच्छता नाम पे कुछ नहीं चल रहा है। पूरे शहर का गंदा पानी यहाँ पे भरा हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले में पूरी महामारी फैल रही है। पीने का पानी पूरा गंदा आ रहा है। अभी क्या है, देश में पूरा वो कोरोना वायरस चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे मोहल्ले में गंदगी को देखते हुए कोरोना वायरस फैल जाएगा और मोहल्ले के सभी वार्डवासी इस बीमारी से, महामारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो मैं ये बताइए कब से लामता रोड नेहरा पुल के पास ट्रक स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रक की ठोकर से स्कूटी में सवार 2 लड़की सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें घरेंद्र देशमुख 21 वर्ष और रूपाली भ्रमिक 18 वर्ष ग्राम खामी थाना उगली जिला सिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना में एक अन्य लड़की हिमांशी 19 वर्ष ग्राम खामी निवासी को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार तीनों बालाघाट में किराए में से रहकर पढ़ाई करते हैं। दोपहर में तीनों स्कूटी में बालाघाट से अपने गांव खामी जाने के लिए निकले थे, तभी लामता रोड ग्राम नेहरा पुल के पास लामता की तरफ से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय से होकर गुजरने वाले लालबर्रा खैरगोंदी पहुंच मार्ग का डामरीकरण कार्य किए जाने से लंबे समय से खस्ताहाल सड़क का दंश भोग रहे क्षेत्रीय ग्रामीणों व राहगीरों को आवाजाही में होने वाली परेशानियों से राहत महसूस की जा रही है। मार्ग का जायजा लेने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि पनभीरी से ग्राम खैरगोंदी तक विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सड़क में डामरीकरण कार्य पूर्ण करवाया गया है, जहां से क्षेत्रीय ग्रामीण राहगीर व अन्य वाहन चालकों के द्वारा सुगमता के साथ आवागमन किया जा रहा था। ये तो पूरा खुला नहीं था, पूरा बहुत गड्ढे थे, बहुत खराबी था रोड का। तो अभी टाइम प्लेन हो गया। कब हुई ये काम? ये यानी अंदाजा कब हुआ वो काम? कितने दिन हो गए? ये हो गया 15 दिन का पहले हो गया होगा, ऐसा लगता है मेरे को। तो अब आप आराम से आ जा सकते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कुछ चलती हैं बसें से, चलती है ऑटो? हाँ, चालू है ना, अभी गए ना ऑटो इन अच्छी बन गई, सहूलत हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण के 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात संधारण कार्य हेतु 19 मार्च 2016 को नवीन स्वीकृति विभाग के द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें 101.57 लाख रुपए की लागत से संधारण कार्य होना था। इस स्वीकृति के पश्चात 2 वर्ष पूर्व 2017 में ठेकेदार ने गड्ढे में लिपापोती कर दी थी, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध किए जाने पर ठेकेदार व अधिकारियों ने आश्वासन दिया था। ये खैरगोंदी पनभीरी से खैरगोंदी तक के पूर्ण हो गया। क्या कार्य किया गया इसमें? डामर का कार्यक्रम गया, साइड शोल्डर काम चालू। कब से कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 15 दिन करीब हो गया। रोड कब से बनना स्टार्ट है यहाँ पे? रोड ना बहुत पहले से मांग थी रोड बनने की, जो बहुत ही काफ़ी समय लेट बाद बनी है रोड। हाँ, तो 15 दिन से चालू हुए काम को, 15 दिन हो गए हैं बनने को तैयार। अभी कौन सा कार्य? केंद्र सरकार के द्वारा 2021 की जनगणना की जानी है, जिसमें सभी वर्ग को जातिगत जनगणना में शामिल किया गया है।
लेकिन जनगणना फॉर्म में ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर कोई कॉलम नहीं है, जिसमें ओबीसी संगठनों ने विरोध किया है। वर्ष 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने और सभी क्षेत्रों में 54% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी गई। अपनी इसी मांग को लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। बंद को लेकर के जो तैयारी थी उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया, तो हम शांतिप्रिय तरीके से कलेक्टर साहब को यहाँ पर हमारे ओबीसी वर्ग के हक अधिकारों को लेकर के हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्या मांग को लेकर ज्ञापन? जिसमें अभी जो करेंट का मुद्दा है कि जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश शासन ने ओबीसी को दिया था, तो उसके खिलाफ जो याचिका हाईकोर्ट में लगी थी, वहाँ पर सरकार के अधिवक्ता द्वारा गैर जिम्मेदारी रवैये से वहाँ पर प्रस्तुत नहीं हुआ गया या उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके तहत जो 27% आरक्षण सरकार ने दिया था वो हाईकोर्ट के माध्यम से निष्फल हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे इसी मांग को लेकर के। साथ ही तो ओबीसी को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, जिसका जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये सरकार जो है और सरकार ने जो लागू किया है उसको सरकार के खिलाफ में 3% जो लोग हैं इनको पेट में दर्द होना चालू हो गया है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये इसको लेके ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसको कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अधिकरण की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर बैठक में कलेक्टर श्री आर्य ने राजस्व वसूली एवं पानी की वसूली की समीक्षा की। वसूली बढ़ाने के लिए कलेक्टर के द्वारा सभी निकायों के वार्ड प्रभारियों को फटकार लगाई एवं नगर पालिका परिषद बालाघाट के 2 वार्ड प्रभारियों को नगर परिषद लांजी में अटैच किया गया एवं निर्देश जारी किए गए कि नगर परिषद लांजी में 100% वसूली का कार्य करने में उपरांत ही उनका अटैचमेंट समाप्त होगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में अचानक 141 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। नए कीमत के अनुसार अब गैस का सिलेंडर 886 रुपये में मिलेगा। गैस की कीमतों में एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि से घरेलू बजट पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। महिलाएं इसमें खुलकर कहती है कि गैस अब जीवन की लाइफलाइन बन चुकी है और मध्यम वर्ग इससे बहुत अधिक प्रभावित होगा। ये सभी वर्ग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि सब मध्यम वर्ग के लोगों को गैस के बिना होता नहीं है आजकल, और इस पर गरीबों के बहुत ज़्यादा ये हुआ। इसलिए इतना रेट जो 600 रुपये कमा रहा है उसको इतना गैस का वो भरपाई नहीं कर पाएगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि बहुत दिक्कत जा रही है सभी लोगों वर्गों। 3-3 महीने पेमेंट नहीं मिल रही है, 3-4 महीने पेमेंट लोग मिल रहे, रोज कमाने खाने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मध्यम वर्गों के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। घर के हमारे बजट बहुत बिगड़ जाएंगे हर चीज़ में। हम गैस की बहुत ही यानी कि हर किसी की ज़रूरत है गैस। तो गैस के रेट नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, गैस के रेट नहीं बढ़ना चाहिए। गैस के रेट नहीं बढ़ने से हमारे घर के इसमें हो जाता है। गैस के बड़े दाम पर महिलाएं कहती है कि नौकरी वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब तबका इससे बहुत अधिक प्रभावित होगा। सरकार को इस विषय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए।
रेट नहीं बढ़ाना चाहिए हमेशा भैया, रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो नौकरी वाले उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है ना। मजदूरों की आफत हो जाती है। आपको बता दें कि जिले के भीतर 5000 से अधिक उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर प्रति माह लेते हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बढ़ी हुई कीमत का प्रभाव सीधे सीधे 5000 से अधिक रसोइयों पर पड़ेगा। आम जन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के अहम मकसद को लेकर आज सभी डाकघरों में आम जन के डिजिटल खाते बनाए गए। इसी कड़ी में नगर प्रधान डाकघर में भी डाक विभाग के निर्देश के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 सैकड़ा से अधिक लोगों के डिजिटल खाते बनवाए गए। इस संदर्भ में डाक विभाग के अधिकारी श्री पटले का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी डिजिटल खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। आज हमने महालॉगिन पेमेंट बैंक का महालॉगिन डे था खाता खोलने का। इसमें सुबह से हमने लगभग 500 के ऊपर खाते खोल चुके हैं, जो पेपरलेस अकाउंट है। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है और इंडिया के किसी भी बैंक में आप खाते ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, बैंकिंग लेन देन जो भी है सभी प्रकार के लेन देन कर सकते हैं इसमें। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर आज नगर के सर्किट हाउस में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा पेयजल जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार की योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाती, इस वजह से पेयजल जागरूकता रथ को रवाना किया गया है ताकि लोग इस योजना के बारे में जान सके। देखिए, जैसे कि आप सबने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जल अधिकार कानून भी बनाया, जिसका भी आयोग की बैठक भी हुई है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि माननीय कमलनाथ जी का मानना है कि पानी के बिना सारे विकास की बातें करना बेमानी होगी, इसलिए हर व्यक्ति को घर बैठे शुद्ध पानी मिले, ये उसका अधिकार है। इसलिए उन्होंने इसका आयोग भी बनाया और इस कानून भी बनाया और उसके तहत जो है लोगों को जागरूकता के लिए जहाँ सभी जगह वाटर सप्लाई स्कीम बने और उसमें चूँकि सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं, सरकारी योजनाओं को जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों में जागरूकता नहीं रहेगी सरकार हमारे लिए क्या करना चाह रही है, उस जागरूकता के बिना सरकार का जो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और जितनी स्कीमें अक्सर बड़े बड़ी स्कीमें बन जाती है लेकिन जनता को मालूम नहीं रहता, जनता की उसमें भागीदारी नहीं होती और जिसके चलते कई जगह लापरवाही के चलते स्कीम बंद हो जाती है, कई बार अलग अलग कारणों से, तो उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। नगर के पुलिस लाइन में स्टूडेंट पुलिस इकाई योजना के अंतर्गत जिले के चयनित 5 स्कूलों के 1 सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राओं को होमगार्ड विभाग के जवानों के द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महोबिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महोबिया ने कहा कि शासन के निर्देश के तहत स्टूडेंट पुलिस इकाई योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को इंडोर एवं आउटडोर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि शिक्षा के अलावा भी आवश्यक जानकारी रख सके। समय में या हमें नदी में जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारे पास में ये संसाधन नहीं होते हैं, पर मैं समझता हूँ कि ऐसे संसाधन, ऐसे जो टायर ट्यूब, ये हर गांव, हर शहर, हर कस्बा कहीं ना कहीं हमें ये ट्यूब हमें देखने को जरूर मिलते हैं सर। ये कार्यक्रम जुलाई 18 से स्टार्ट हुआ और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त रूप से योजना है। इस योजना में क्लास 8th और 9th के बच्चों को में से कुछ चुनिंदा बच्चों को हम पुलिस से संबंधित कुछ प्रशिक्षण देते हैं ताकि ये अपना नैतिक विकास कर सकें और साथ में समाज में होने वाली जो सामान्य गतिविधियां हैं उनको भी समझ सकें। तो उसी संदर्भ में ये इनको आज बाढ़ आपदा या और भी जो भी आपदाएं होती हैं उसके संबंध में प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में नगर के मुल्ला स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आज 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहला मैच चरुंदा और चर्चा के मध्य खेला गया, जिसमें चरुंदा ने 1 गोल दागकर विजयश्री हासिल की। वहीं दूसरा मैच पुलिस बॉयज बालाघाट एमपी पुलिस भोपाल के बीच खेला गया।
इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के तौर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी, समाजसेवी राजेश पाठक मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी मार्च माह के बाद जिले को काफी उपलब्धियां हासिल होगी और उनका यही प्रयास है कि मैदान में ग्रास फील्ड का कार्य शीघ्र आरंभ हो और उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में कुर्सियों की व्यवस्थाओं के साथ साथ गैलरी भी बनवाई जाएगी। इसके अलावा अन्य वक्ताओं के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। फुटबॉल जहां हमारे जिले में चलन कम है, लेकिन हम अगर देखें उकुआ जहाँ बॉयल है वहाँ सभी जगह फुटबॉल बहुत अति संख्या में खेला जाता है, बहुत रुचि के साथ खेला जाता है और बालाघाट में भी फुटबॉल को लगातार ऊंचाई देने का प्रयास हमारे इंद्रजीत भोज उनके सभी साथियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। आने वाले समय पर हमारा पूरा प्रयास होगा कि हर खेल यहाँ पर खेला जाए। हमारा युवा साथी जिस खेल में रुचि हो उस क्षेत्र में पढ़ना चाहिए, उसकी प्रतिभा कहीं भी संकुचित ना हो पाए, इस बात का प्रयास हम सब करेंगे, क्योंकि ये भी एक रास्ता है जीवन में आगे बढ़ने का, सफलता प्राप्त करने का एक रास्ता खेलकूद भी है और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी युवा साथियों के लिए ये रास्ता हमेशा खुला रहे। वो जिस भी खेल में रुचि रखता है उस खेल में आगे बढ़ पाए, इसके लिए हम लोग पूरे जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं। पाराशनी बालाघाट जिले सहित सभी जगह सबको आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिले और इसके लिए खिलाड़ी के रूप में जो कुछ संभव हो सकता है हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया था कि ग्रास का यहाँ पर काम करवाना है ताकि यहाँ थोड़ा स्टेडियम की चमक भी बढ़े, हमारे खिलाड़ियों को सुविधा। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और जूता उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। मोबाइल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष भी मानते हैं कि चीन में फैले वायरस की वजह से लगातार मोबाइल पार्ट्स की कीमत में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यही नहीं, चाइना 20 कंपनियां फरवरी और मार्च महीने में नए मोबाइल लॉन्च करने की योजना बना रही थी, शायद वह समय पर नहीं हो पाएगी। जरूर फर्क तो पड़ रहा है हमारे यहाँ कोरोना वायरस का, जो चीन के वुहान शहर में जो बीमारी आई है कोरोना वायरस के नाम से, उसका प्रभाव तो हमारे व्यापार में दिखने लगा है। जो पार्ट्स जो है वो हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के मोस्टली पार्ट्स जो है वो चीन से ही आते हैं, 60 से 70% तक पार्ट्स। अब चूँकि सप्लाई रुक गई है, जनवरी में चीन बंद भी रहता है ऐसा कहा जाता है और वायरस के चलते भी अभी सभी फैक्ट्रियां बंद हैं ऐसा माना जा रहा है। तो कीमतें तो बढ़ रही है, 1200 रुपये तक की, 1200 रुपये की जो LCD आती है जो टच कहलाता है 2000 रुपये तक बिक रहा है। और फ़ोनों की बात करें तो फ़ोन भी मोस्टली चीन से ही आते हैं, चाइना बेस्ड कंपनियाँ ही माल बेचती है भारत में। तो उनकी कीमतें कुछ मॉडलों की कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिति यही रही और वो कंट्रोल में नहीं हुआ तो शायद व्यापार में भी हमारे मॉडल्स पे मोबाइलों पे कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक बात और है कि जो अपकमिंग मॉडल है, जो मॉडल्स अभी आने वाले हैं, कंपनियां कहती थी कि हम इस महीने देंगे, अगले महीने नया मॉडल आ जाएगा, तो उसकी भी अभी कुछ। कोरोना वायरस की वजह से फुटवेयर और घड़ी का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। अचानक फुटवेयर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई और पहले से मंगाया गया हुआ माल पर रोक लग गई है। व्यापारी तो यहां तक मानते हैं कि यही स्थिति बनी रही तो आगामी दिनों में उनके व्यापार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा है, अभी जितना भी माल आ रहा है रेट बहुत बढ़ गया है, माल आ ही नहीं रहे। जो जैसे जूते ही आ रहे थे हमारे, तो जो जूता 2000 का हम यहाँ बेचते थे अभी 2100 का हमको पड़ रहा है। बहुत रेट का फर्क आ गया है, अभी माल आ ही नहीं रहे। और किस प्रकार से आपके व्यापार में प्रभाव पड़ रहा है? रेट बढ़ गए बहुत, बस उसी तरीके से कस्टमर भी कम हो गए हैं अभी तो। क्या भविष्य में क्या चीज़ें आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है इस कारण कि आपने माल मंगवाए होंगे या मंगवाने का आर्डर, तो माल आ रहा है नहीं आ रहा है आपका? माल अभी तो रुका हुआ है, सब ले ही नहीं रहे, इतने महंगा लेने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इतना महंगा भी नहीं ले रहे। घड़ियों का व्यापार भी, घड़ियों में भी बहुत प्रभाव पड़ा है रेटों का। यही नहीं, चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान और IT सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर टवेझरी पंचायत में 2 दिवसीय पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका 13 फरवरी को समापन किया गया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रशांत मोहारे ने बताया कि वर्तमान समय में कृषक भाइयों के द्वारा लगातार मवेशियों से खेती में काम कम लिया जा रहा है, इस कारण उनका पालन भी कम किया जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने, मवेशियों के प्रति उनका लगाव पहले जैसे बनाए रखने पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
लालू कुमारी यह गोमजी सोमजी साईधाम पट प्रतियोगिता का यह चौथा वर्ष जो लगातार हम पूरे कृषक साथियों के साथ यहाँ मना रहे हैं। इसमें हमारी समिति जो है गोमजी सोमजी साईधाम की समिति वो पूरा इसमें उनका सहयोग रहता है और सभी गांव वालों का। और यह कृषकों के लिए हम लोग करते हैं ताकि बैल माली को जो है आजकल जो उन लोगों ने आजकल बैलों के प्रति अपना स्नेह छोड़ दिया है और ट्रैक्टरों से अपनी खेती कर रहे हैं, तो उनको हम लोग एक दिशा दे रहे हैं कि इस माध्यम से कि आप लोग जानवरों के प्रति स्नेह रखें, प्रेम रखें और अच्छे अच्छे बैल पालें, गाय पालें, ताकि हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो सभ्यता है उसको हम बरकरार रखें। 4 वर्ष से हम गोमजी सोमजी पट प्रतियोगिता रखते हैं हर साल और इस वर्ष अच्छे दूर दूर से जुड़ आई है। जिला सिवनी से, महाराष्ट्र से, कटंगी क्षेत्र से, बरघाट से और आज दर्शक लोग आज 10,000 के बीच में सब पट जोड़ी देखने के लिए आए हैं। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। यात्री बस की टक्कर से युवक की मौत। लालबरा थाना के अंतर्गत बेहरे से मोहगांव के बीच की घटना। शहर में बनेगी 1.5 करोड़ रुपए से धूल रहित सड़क। 15 दिन में शुरू होगा काम। कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ व्यापार। मोबाइल और फुटवेयर के बड़े दाम। बसों को व्यवस्थित पार्किंग करने बस स्टैंड में शुरू हुआ लाइनिंग का कार्य। जन्म और मृत्यु के दौरान आदिवासी समाज को मिलने वाले राशन को नान की मदद का इंतजार। गैस सिलेंडर के बड़े 144 रुपए दाम। गृहिणियों ने जताई नाराजगी। कृषक की मोटरसाइकिल से अज्ञात चोर ले उड़े 60,000 रुपए। पुलिस ने शुरू की जांच। खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.